कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पेनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो बच्चों पढ़ रहे थे करंट अफेयर, घटना चक्र की दृष्टि, करंट शॉर्ट की जो बच्चों बुक आई हुई है, उसी बुक को हम लोग कर रहे थे कंप्लीट। उसमें कल हम लोगों ने एक फर्स्ट वीडियो देख लिया है बच्चों, जिन लोगों ने नहीं देखा उसे जरूर देखें। आज सेकंड क्लास उसकी लेकर के हम लोग आ गए हैं। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने कल बच्चों देखा था, पेरिस ओलंपिक के बारे में कल कंप्लीट देख लिया था। तो कल सबसे पहले जो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कंटेंट के बारे में जानकारी। फिर पूरा पेरिस ओलंपिक के बारे में हम लोगों ने कल बच्चों पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो आज जाकर के देख लें। उसके बाद आज हम लोग केंद्रीय बजट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा होगा बजट 2024-25। आज जो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय बजट 2024-25। तो बजट के बारे में बच्चों आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बजट के बारे में बच्चों क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। बजट को हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कुछ भी यहाँ से देखने में आसानी। ये रहा, अभी ये आपको बिल्कुल फिट है यहाँ से। ये ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं। तो हमने बड़ा कर लिया, अब आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो बच्चों 23 जुलाई 2024 को ये डेट बच्चों पेपर में पूछी जाएगी। बजट कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। तो बजट बच्चों, अपनी वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या तारीख को बजट पेश हुआ बच्चों? ये बजट पेश हुआ अपना 23 जुलाई 2024 को। इसकी डेट भी पूछी जाएगी। तो डेट है 23 जुलाई 2024। तो ये बजट बच्चों पेश हुआ। बजट के बारे में डाटा देख लेते हैं। बजट का अनुमान क्या क्या है बच्चों? तो ये 24-25 के बजट का जो अनुमान है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कुल अगर व्यय की बात करें बच्चों तो 48.21 लाख करोड़ का है। अगर व्यय की बात करें तो 48.21 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है बच्चों। कुल प्राप्तियां कितनी हैं? तो 48.21 लाख करोड़ की ही बच्चों क्या है प्राप्तियां हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बच्चों पूछ लेते हैं पीसीएस आरओ में या और परीक्षाओं में भी डायरेक्ट, कि बजट में कुल व्यय कितना था या कुल प्राप्तियां कितनी थी। कुल प्राप्तियां बच्चों अगर ऋण को हटा दें, उसमें से माइनस कर दें, तो 32.7 लाख करोड़ की है। कितनी है? 32.7 लाख करोड़, 32.07। आगे बात कर लेते हैं सकल प्राप्ति की। बात करें सकल कर प्राप्ति, तो वो है बच्चों 25.83 लाख करोड़ रुपया। कुल राजकोषीय घाटे की अगर बात करें बच्चों तो वो है जीडीपी का 4.9%। कितना है बच्चों? जीडीपी का 4.9%। तो जो है बच्चों ये है जीडीपी का 4.9%। आगे बात करते हैं सरकार का लक्ष्य घाटे को अगले साल 4.5% तक नीचे लेकर के आना, यानी कम करना। जितना भी घाटा हो रहा है उसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य सरकार ने बना लिया है। और जीडीपी का 4.9% क्या है बच्चों? राजकोषीय घाटा है। घाटे का बच्चों परिदृश्य देख लेते हैं प्रतिशत। घाटे के बारे में डिटेल से अगर देखें तो बच्चों घाटा 2023-24 में संशोधित अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान, ये आपको दोनों परसेंटेज याद रखने। जैसे पूछा जाता है राजस्व घाटा नंबर 1, तो राजस्व घाटे में बच्चों क्या हुआ? संशोधित अनुमान जो 23-24 का था वो था 2.6%। वर्तमान में जो है ये 1.8% का अनुमान है। वर्तमान के बजट में कितना अनुमान है? 1.8% का अनुमान है। तो ये जो बजट के बारे में बच्चों आपको घाटे के बारे में ध्यान रखना, राजस्व घाटा का जो है संशोधित अनुमान है 2.6%, और अभी के जो बजट का अनुमान है वो है 1.8%। इसके आगे की बात अब बच्चों यहाँ से देख लेते हैं। और भी हैं बहुत सारे घाटे।
उस घाटों में सबसे पहले आता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे की अगर बात करें बच्चों, तो ये जो 2023-24 की बात करें तो 1.6% था, 24-25 में 0.06%, यानी कि 0.6%। राजकोषीय घाटे की बात करें बेटा तो 5.6% था संशोधित अनुमान, और बजट का अनुमान है 4.9%। प्राथमिक घाटे की बात करें तो संशोधित अनुमान है बेटा 2%, और वर्तमान बजट का जो अनुपात वो है अनुमान वो है 1.4% का। ये चारों घाटों का बच्चों आपको परसेंटेज याद रखना है कि कितना अनुमानित था पहले, कितना अभी है बजट में। अब आंकड़े बात कर लेते हैं रुपयों के बारे में। प्रमुख आंकड़े करोड़ रुपयों में, जैसे इसमें आपका होगा राजस्व प्राप्तियां, वास्तविक बजट का अनुमान 23-24 का, संशोधित अनुमान 23-24 का, और बजट अनुमान 24-25 का। तो सारे आंकड़े बच्चों वहां पे आपको देखने। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। राजस्व प्राप्तियां तो बच्चों यहाँ पे ये है 23,83,206, 23,83,206 करोड़ रुपया। इसके बाद में बात कर लेते हैं बच्चों, जो बजट का अनुमान था 23-24 में वो था 26,32,281, और संशोधित अनुमान था 23-24 में वो था 26,99,713 करोड़। और इस बार के बजट का अनुमान है 31,29,200 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो वास्तविक है 23 लाख के करीब, 23-24 का अनुमान है वो था 26 लाख के करीब, और संशोधित अनुमान निकला वो भी 26 लाख के करीब ही था, और अभी के बजट में है 31,29,200 करोड़ रुपए का। इसी तरह से सेम बच्चों कहानी है पूंजी प्राप्तियां। पूंजी प्राप्तियां, अब बच्चों पीछे की डिटेल आपको नहीं पढ़नी, मेन इंपॉर्टेंट ये है 16,91,312 करोड़ रुपए जो कि अपने बजट में रखा गया है। कुल प्राप्तियों की अगर बात कर लेते हैं बच्चों तो वो है 48,20,512 करोड़ रुपया अपने 24-25 के बजट में। कुल व्यय की बात कर लें तो 24-25 के बजट में बच्चों कुल जो व्यय है वो है 48,20,512 करोड़ रुपया। तो अब आपको बच्चों यही देखना है, उधर वाला बच्चों ध्यान नहीं देना, फाइनली देखना है 24-25 वाला लास्ट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें और भी है बहुत सारी चीजें बच्चों, जैसे प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये बच्चों है 15,01,889 करोड़ रुपया। राजस्व घाटे की बात करें तो 24-25 में राजस्व घाटा है बच्चों ये है 5,80,201 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा बच्चों कितना है, ये है 1,89,423 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा की बात करें बच्चों तो राजकोषीय घाटा है 16,13,312 करोड़ रुपए, और प्राथमिक घाटे की बात करें बच्चों तो वो है 4,50,372 करोड़ रुपए। रुपया कहाँ से आता है इसको देखना है बच्चों हम लोग को। तो रुपया कहाँ से आता है इसे थोड़ा कर लेते हैं छोटा। रुपया कहाँ से आता है पूरा एक ग्राफ में बच्चों दिखाया गया, तो ये आपको हम बताते हैं। इसको पूरा हम सही से एक बार में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रहा, तो लिखा हुआ है बच्चों रुपया कहाँ से आता है, यानी कि सरकार के पास जो बजट में पैसा इतना दिखा रहे हैं, इतने लाख करोड़ रुपया, ये आता कहाँ से है। तो ये रुपया जो बच्चों आता है इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है 27% आता है उधारी और देताओं से। तो 27% आता है उधारी और देताओं से। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पैसा आता है बच्चों वो आता है 19% आयकर से। 19% बच्चों कहाँ से आता है, आयकर से आता है। 18% बच्चों आता है जीएसटी से। 18% पैसा कहाँ से आता है बेटा, जितना पैसा है उसका 18% जीएसटी से। 17% बेटा आता है निगम कर से। 17% पैसे कहाँ से आते हैं, निगम कर से आते हैं। इसके बाद बच्चों 9% जो रुपया आते हैं वो विभिन्न कर प्राप्तियों से आते हैं, 9%। उसके बाद बच्चों जो 5% रुपया है वो आते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, और 4% आते हैं बच्चों सीमा शुल्क से।
4% बच्चों कहाँ से आते हैं? सीमा शुल्क से। बाकी बचा 1% जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। बाकी 1% जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये आपको नोट करना होगा कि सबसे ज्यादा आता उधारी और देयताओं से, नंबर 1 पे। और दूसरे नंबर पे जो बच्चों आता है वो आता है आयकर से। और तीसरे नंबर पे पैसा आता है बच्चों जीएसटी से। और चौथे नंबर पे निगम कर से। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है सीक्वेंस में कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे ज्यादा उधारी और देयताओं से, दूसरे नंबर पे आयकर से, तीसरे नंबर पे जीएसटी और चौथे नंबर पे क्या है बच्चों? निगम कर है। और इसके बारे में आगे देख लेते हैं। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार हैं। तो पहली जो प्राथमिकता है बच्चों इनकी, सबसे पहली प्राथमिकता नंबर 1, प्राथमिकता नंबर 1, ये जो बच्चों है इनकी कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। पहली प्राथमिकता बच्चों बजट की क्या है? कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता। इसमें देख लेते हैं बच्चों कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो यहां से डिटेल में देखते हैं हम लोग। इसमें बच्चों कुल आवंटित पैसा जो है 1.52 यानी कि 1.52 लाख करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है कृषि के क्षेत्र में। उच्च पैदावार एवं जलवायु अनुकूल किस्में, जिसमें 32 कृषि संबंधित और 109 बागानी संबंधित है। 32 कृषि संबंधित है, 109 है बच्चों बागानी संबंधित। तो अब बस बच्चों यहां से आगे देखते हैं। इसके बाद हाँ थोड़ा सा और रह गया इसमें अभी। प्रमाण पत्र और ब्रीडिंग अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ कृषकों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो 1 करोड़ किसानों को बच्चों नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बच्चों 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। 10,000। तो कितने जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000। ये पैसे नहीं है बच्चों, संख्या है। द्वितीय प्राथमिकताएं जो है प्राथमिकता नंबर 2, दूसरी प्राथमिकता बच्चों दी गई रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को। तो दूसरी प्राथमिकता बच्चों सरकार दे रही है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण को। इसके तहत बच्चों क्या है, कुल 3 योजनाएं चलाई जाएंगी। कितनी योजनाएं हैं? टोटल 3 है। रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए पीएम पैकेज के अंतर्गत 3 योजनाओं को स्टार्ट किया गया है। अब वो देख लेते हैं बच्चों 3 योजनाएं कौन कौन सी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें पेरिस ओलंपिक को पढ़ाया था, तो उसे क्लियर वहां से सब्सक्राइब करके देख लें। उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको करंट अफेयर में पकड़ जबरदस्त बनानी है, वो कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ नोट्स को बनाते चलें बच्चों। तो प्राथमिकताओं में बच्चों पहली प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता नंबर 1, योजना का। इसी योजना का नाम दिया गया है। सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन, जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता यही है कि बच्चों 15,000 रुपए दिए जाएंगे आपको। 1 महीने का वेतन जो है वो 3 किस्तों में 15,000 रुपए के रूप में मिलेगा। दूसरी प्राथमिकता योजना नंबर खा। इसमें दूसरी योजना क्या है? इसमें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में यानी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि नौकरी से पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है। तो सीधे बच्चों विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये बात है पहले। और ये पहले 4 साल में ईपीएफओ योगदान पर निर्भर करेगी। अगली योजना नंबर 3 जो है, योजना गा का नाम दिया गया है इसे। इसमें नियोक्ताओं को सहायता दी जाएगी। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 वर्षों तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति महीने का भुगतान करेगी। 3,000 रुपए का भुगतान जो है हर महीने किया जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पे। तीसरी प्राथमिकता नंबर 3, तीसरी प्राथमिकता बच्चों है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक तथ्य। इसमें बच्चों पहला पॉइंट जो है वो है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया बिहार में पड़ता है। अमृतसर कोलकाता, अमृतसर पंजाब में, कलकत्ता बंगाल में,
औद्योगिक केंद्रों का विकास किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता है इसमें बच्चों, दूसरी प्राथमिकता है 21,400 करोड़ की लागत से 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें से पिरपैंती में 2400 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ पे? पिरपैंती में। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पिरपैंती में 2400 मेगावाट का एक लगेगा विद्युत संयंत्र। आंध्र प्रदेश को बच्चों अलग से बजट दे दिया गया है, जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है आंध्र प्रदेश को। स्पेशल बच्चों इस बार पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को और बिहार को। तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। विशाखापत्तनम से लेकर के चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरबाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बच्चों ध्यान रखना, 15,000 करोड़ का बजट मिला हुआ है आंध्र प्रदेश को। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ क्या है? तो योजना हेतु कुल 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। महिला और बालिकाओं की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बच्चों अलग से आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक चलाया गया जनजातियों के लिए खास करके। इसके अंतर्गत जनजाति परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास, जिसमें 63,000 गांव, टोटल 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजाति लोग क्या हो जाएंगे? लाभ लेंगे इसका। पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों क्या होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं बच्चों कहाँ खोली जाएंगी? तो वो खोली जाएंगी आपके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। तो प्राथमिकता नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। प्राथमिकता नंबर 4 देख लेते हैं। चौथे नंबर की बच्चों प्राथमिकताएं क्या है? चौथे नंबर की प्राथमिकता बच्चों है विनिर्माण और सेवाएं। तो चौथे नंबर की प्राथमिकताएं बच्चों कहाँ पे खोली गई हैं? विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में। इसमें क्या होगा बच्चों की योजना चलाई गई है मुद्रा लोन। तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। पहले 10 लाख का जो बच्चों मुद्रा लोन मिलता था वो विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में, अब मिला करेगा 20 लाख तक का। प्राथमिकता नंबर 5 है बच्चों शहरी विकास। 5वीं प्राथमिकता बच्चों है शहर का विकास। इसमें बच्चों है 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े महानगरों के लिए, जिनकी जनसंख्या कितने से ज्यादा हो? 30 लाख से ज्यादा हो, आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार की जाएंगी। आवागमन जैसी विकास योजनाओं को तैयार किया जाएगा। अब इसी शहरी में आगे पढ़ लेते हैं। इसमें बच्चों आगे चलते हैं। शहरी आवास के लिए किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्य वर्ग की सहायता की जाएगी। तो 10 लाख करोड़ रुपए इसका बजट है बच्चों। इससे होगा क्या? इससे 1 लाख करोड़ शहर के लोगों को, यहाँ पे गरीब या मध्य वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, यानी उन्हें आवास दिया जाएगा। एक तरीके से मोटा माटी समझ सकते हैं। 6वें नंबर की प्राथमिकता जो बच्चों है ऊर्जा सुरक्षा। तो हमारे बजट में 6वीं प्राथमिकता है बच्चों ऊर्जा सुरक्षा। 6वीं प्राथमिकता बच्चों क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा। इसमें बच्चों टोटल 9 प्राथमिकता है। कितनी प्राथमिकता है? 9। यहाँ पे बच्चों जो मिस था वो आपको एक बार हम बताए दे रहे हैं। इस बजट में टोटल जो है बच्चों कितनी प्राथमिकताएं हैं? यहाँ पे 9 प्राथमिकताएं हैं बच्चों, ध्यान रखना। बजट 2024-25 में टोटल 9 प्राथमिकताएं हैं बच्चों। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर प्राथमिकता नंबर 6 पढ़ रहे हैं। 5 हो गई कंप्लीट। 6वीं कौन सी है? ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC
औद्योगिक, ये बच्चों याद रखना, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एनटीपीसी और VHEL संयुक्त रूप से पूर्ण ऊर्जा क्षमता वाले 800 मेगावाट की वाणिज्यिक संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। पीएम सूर्य घर, ये बच्चों योजना है सोलर एनर्जी वाली, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएगी। प्रति महीने 300 यूनिट की बिजली इन घरों को पीएम सूर्य योजना के तहत मिलेगी। 7वीं जो प्राथमिकता है उसका नाम है अवसंरचना। प्राथमिकता नंबर 7 है बेटा अवसंरचना। तो अवसंरचना में बच्चों क्या है, अवसंरचना में 11,11,111 का प्रावधान जीडीपी का लगभग 3.4% अवसंरचना में शामिल किया गया है। एक बार पूरा बजट आपको बच्चों पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपने आप आपको ध्यान में बात आ जाएगी। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण में से 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25,000 बच्चों ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण बेटा स्टार्ट किया गया है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों सिंचाई और बाढ़ उपशमन। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक में 20 अन्य चालू और नई योजनाओं जैसी परियोजनाएं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई बच्चों, खास करके सिंचाई और बाढ़ के लिए। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता की गई। इनमें खास करके ज्यादा बाढ़ आती है इसलिए इनकी अलग से प्रबंधन इनका किया गया है बेटा, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। प्राथमिकता नंबर 8 बच्चों, 8वीं प्राथमिकता है बच्चों नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। ये प्राथमिकता नंबर है बेटा 8, 8वें नंबर की प्राथमिकता। इसमें क्या है बच्चों, 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन। कितना पैसा दिया गया, 1 लाख करोड़। अंतरिक्ष व्यवस्था बच्चों है, अंतरिक्ष व्यवस्था में क्या किया गया, 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। यानी अंतरिक्ष में खर्च करने के लिए 1,000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बना दिया गया है। प्राथमिकता नंबर 9 की बात करें तो प्राथमिकता नंबर 9 अगली पीढ़ी के सुधार। आखिरी प्राथमिकता है बच्चों 9वें नंबर की, इसमें अगली पीढ़ी के सुधार संबंधित बातें की गई है। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, सबसे पहला तो है ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार से जोड़ा जाएगा। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। भू अभिलेखों को बेटा क्या किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भू स्वामित्व किसकी कितनी जमीन है उसका यहाँ पे मानचित्र या उप प्रभाग द्वारा क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण यानी कि जांच की जाएगी, तो सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे चलते हैं अब हम लोग बच्चों, तो बजट बच्चों और थोड़ा सा बचा, इसे कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे आर्थिक समीक्षा। प्रत्यक्ष कर एवं प्रस्ताव, अगला है बच्चों प्रत्यक्ष कर एवं प्रस्ताव। इसमें बच्चों क्या किया गया है, अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। यानी खास करके जो है अनुपालन का बोझ कम करने हेतु उद्यमशील यानी जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और राहत प्रदान की जाएगी। पूंजीगत लाभ को तर्क संगत बनाना, अगला पॉइंट है बच्चों। 9 प्राथमिकताओं के अलावा भी कुछ पॉइंट थे, तो उसमें है पूंजीगत लाभ को तर्क संगत बनाना। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों का 20% बच्चों कर लगेगा।
सभी वित्तीय और गैर वित्तीय पर संपत्तियों पर दीर्घ आयु के लाभों का 12.5% कर देना पड़ेगा। कितना कर लगेगा बेटा? 12.5%। वित्तीय पर संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपया प्रतिवर्ष कर दिया गया है। रोजगार और निवेश में बच्चों क्या करेगी सरकार का? तो रोजगार और निवेश में सरकार ने बताया है कि निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल व्यवस्था कर दी गई। अगर आप अपने निजी क्रूज चलाना चाहते हैं तो व्यवस्था सरल कर दी गई। विदेशी खनन कंपनियों, अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। तो विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरें प्रदान की गई। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35% बच्चों कर दी गई है। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटित रुपया करोड़ों में। किस योजना के लिए कितने लाख करोड़ रुपया दिया गया है वो यहाँ पे है, स्कीम का नाम होगा और कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया। ये बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है, तो वहां से सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया बच्चों मनरेगा, तो नरेगा को बच्चों कितना पैसा दिया गया है? मनरेगा को दिया गया बच्चों 86,000 करोड़ रुपया। कितने करोड़ रुपए? 86,000 करोड़ रुपया। सौर ऊर्जा ग्रिड की बात करें तो इसके लिए जो बच्चों पैसा दिया गया है वो दिया गया है 10,000 करोड़ रुपया। कितना दिया गया? 10,000 करोड़ रुपया। सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले निर्माण के लिए बच्चों जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है 6,903 करोड़ रुपया। 6,903 करोड़ रुपए। आईडीईए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन में बच्चों जो पैसा दिया गया है वो दिया गया 3,849 करोड़ रुपया। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं जो चल रही हैं बच्चों उसके लिए दिया गया 2,228 करोड़ रुपया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपया दिया गया है, 1,500 करोड़ रुपया। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए बच्चों जो पैसा दिया गया है वो दिया गया 1,200 करोड़ रुपया। और औषधि उद्योग एवं पीएलआई के लिए बच्चों टोटल दिया गया है 2,143 करोड़ रुपया। ये डाटा आपको एक बार बच्चों पढ़ लेना है, नोट कर लेना है, अपने आप पेपर में दिमाग में रह जाएगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा किसे पैसा दिया गया यहाँ पे दिख रहा है बच्चों? सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे पैसे की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा के लिए। सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बच्चों है मनरेगा। दूसरे नंबर पर क्या है बेटा? मनरेगा। अब चलते हैं आगे। अब पैसा जो बच्चों कहाँ से आता था वो तो पहले देख लिया था। अब ये ग्राफ और दिया कि पैसा कहाँ जाता है, यानी कितना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वो इस ग्राफ से माध्यम से दिखाने की कोशिश बच्चों की गई है। तो थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि आपको आसानी से पूरा ग्राफ देख सके। लिखा है बच्चों रुपया कहाँ जाता है। इससे पहले वीडियो हमने देखा था पैसा कहाँ कहाँ से आता था, अब देखना है कि पैसा कहाँ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा बच्चों जा रहा है 21%। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, यानी राज्यों का जो टैक्स में हिस्सा होता है उसमें चला जाता है 21%। दूसरे नंबर पे बच्चों पैसा जाता है 19% जाता है ब्याज को भुगतान करने। तीसरे नंबर पे बच्चों पैसा जाता है 16% रुपए जाता है केंद्रीय योजनाएं जो चल रही हैं, रक्षा और सब्सिडी, पूंजीगत व्यय यानी कि 16% यहाँ जाता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो बच्चों पैसा जाता है वो जाता है 9% पैसा जाता है हमारा केंद्रीय व्यय में, या यहाँ पे कह सकते हैं वित्त आयोग के पास चला जाता है 9%। उसके बाद बच्चों 8% जो पैसा जाता है वो जाता है प्रायोजित योजनाओं में और रक्षा में। सब्सिडी की बात करें बच्चों तो यहाँ 6% पैसे जाते हैं और 4% बच्चों जो पैसा है सरकार का वो पेंशन देने में चला जाता है। 4% पैसा कहाँ जाता है बेटा? पेंशन के रूप में। तो 4% पैसा जाता है पेंशन के। यहाँ लिखा हुआ है प्रमुख मदों के लिए व्यय, यानी कि किस पे कितना खर्च किया गया है उसकी डिटेल दिखाई गई है। तो यहाँ पे बच्चों जो लिखा हुआ है यहाँ पे मिट गया है। यहाँ पे जो बच्चों लिखा हुआ है रक्षा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रक्षा।
हम लिखे दे रहे हैं, ये रक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। अब आपको समझने में आसानी होगी। तो सरकार जो रक्षा पे खर्च करती है वो करती है 4,54,773 रुपया। 4,54,773 रुपया कहाँ सरकार खर्च कर रही है बच्चों? नंबर 1 रक्षा पर। दूसरे नंबर पे बच्चों सरकार खर्च कर रही है ग्रामीण विकास में। कितना? 2,65,808 रुपया। तीसरे नंबर पर बच्चों खर्च कर रही है कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप। मोटा माटी बच्चों समझ सकते हो कृषि। तो कृषि में कितना खर्च करती है नंबर 3 पे? कृषि में बच्चों खर्च करती 1,51,551 करोड़ रुपया। चौथे नंबर पे बच्चों खर्च कर रही है गृह पे, गृह मंत्रालय खर्च करता है 1,50,983 करोड़ रुपया। पांचवें नंबर पे बच्चों खर्च होता है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा की बात करें तो बच्चों शिक्षा में होता है 1,25,638 करोड़ रुपया। 1,25,638 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों शिक्षा पर। छठवें नंबर पे बच्चों पैसा खर्च होता है, वो होता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार। कितना खर्च होता है बच्चों इस पर? इस पर खर्च होता है 1,16,342 करोड़ रुपया। सातवें नंबर पे बच्चों पैसा जाता है स्वास्थ्य में, हेल्थ में। कितना जाता है? ये जाता है 89,287 करोड़ रुपया। कहाँ पे जाता है बेटा? स्वास्थ्य। अगला जो आठवें नंबर पे बच्चों पैसा जाता है वो जाता है ऊर्जा में। कितना जाता है ऊर्जा में बच्चों? 68,769 करोड़ रुपया। नौवें नंबर पे बच्चों जो पैसा जाता है वो जाता है समाज कल्याण। कितना जाता है? ये जाता है 56,501 करोड़ रुपया। और आखिरी और 10वें नंबर पे जो बच्चों पैसा जा रहा है वो जा रहा है वाणिज्य एवं उद्योग में। तो वाणिज्य एवं उद्योग में बच्चों कितना पैसा जाता है? 47,559 करोड़ रुपया। तो ये टॉपिक बच्चों खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो होगा आर्थिक समीक्षा। इसे बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए बच्चों। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा बच्चों पढ़ लिया केंद्रीय बजट। आज तक बच्चों हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया है? केंद्रीय बजट पढ़ लिया है। तो बच्चों अंत में यही कहेंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। जय हिंद, जय भारत।